शर्मा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी पावरफुल टिप्स जिससे कि आपको आपका पढ़ा हुआ कभी भी याद नहीं भूलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं, अप्रोच करते हैं और हमें बोलते हैं कि मैम हमने इतना टाइम पढ़ा था लेकिन फिर भी हमें हमारा पढ़ा हुआ जो है वो याद क्यों नहीं रहता है। और जब हमें हमारा पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है उसके बाद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होती है कि हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, अब बस मुझे छोड़ देना है पढ़ना, आई विल क्विट। आपको इसी सिचुएशन से बचाने के लिए आज मैं आपके लिए 3 पावरफुल टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आप हमेशा याद रख सकेंगे जो भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब कि जो मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको 3 टिप्स बतानी है, उसकी सबसे पहली द फोरमोस्ट जो टिप है वो है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, आप इसको आगे ज़रूर देखिए। लेकिन अगर आपके मन में है कि आपने हार्ड वर्क करना ही नहीं है तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर से अलग करती है, वो है हार्ड वर्क। एक एवरेज स्टूडेंट जिस वक्त पर मौज मस्ती कर रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है, वहीं पर वो जो टॉपर स्टूडेंट है वहां पे अपने हार्ड वर्क में लगा हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घूमिए फिरिए मत, आप एंजॉय मत कीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। किसी भी चीज़ में जो है कुछ एक्सेस ना कीजिए, लिमिट को क्रॉस ना कीजिए। मतलब जब आपको पता है कि ये आपके पढ़ने का समय है, यहाँ पे हार्डवर्क की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको हार्डवर्क देना होगा। सेकेंड चीज यहाँ पे है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक गेम खेलते हैं। अगर मैं बोलूं एप्पल, बनाना, पोटैटो, अनियन, मेरे ये चीजें बोलते ही देखो, मैंने जिस स्पीड में ये बोला है, मैंने जिस तरह से ये बोला है, मेरे एप्पल बोलते ही आपके दिमाग में एप्पल का इमेज आ गया, बनाना बोलते ही आपके दिमाग में बनाना का इमेज आ गया, अनियन बोलते आपके दिमाग में प्याज आ गया। वो एक इमेज बननी शुरू हो गई ना। क्यों? क्योंकि वो दिमाग की विजुअलाइजेशन है। लेकिन जब भी हम लोग कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब आप लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हो, आप उसको रट रहे हो, आप रट्टा लगा रहे हो, टोटली सिर्फ अपने एग्जाम्स देने के लिए किसी चीज को पढ़ रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको याद रहने वाली नहीं है। रट्टा नहीं लगाना है, आपको विजुअलाइज करना है अपने कंसेप्ट को। आप किसी भी क्लास में है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हम लोग कोई फिजिक्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। मान लो कि जो भी आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है, जब आप उसको रीड करते जा रहे हो तो उसको रीड करते 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 आपके दिमाग में उसकी इमेज बननी चाहिए। मान लो हम केमिस्ट्री की कोई एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो मैग्नीशियम रिबन वाली लगा लीजिए कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है, एक वाइट डैजलिंग फ्लेम आया। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो साथ साथ उसको दिमाग में विजुअलाइज करवाइए, या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी कीजिए। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एक्सपेरिमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कीजिए। जब आप कंसेप्ट को विजुअलाइज करते हैं वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं, आप बोलते हो कि हमें हिस्ट्री जो है बोरिंग लगता है, हमें ये अच्छे से याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को भी एक स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं तो वो भी आपको नहीं भूलेगी। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे मूवीज बनी हुई है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें उन्होंने पूरे भगत सिंह की लाइफ को दिखाया हुआ है, उसके बचपन से लेकर उसकी जवानी तक, उनकी शहीदी दिवस तक उन्होंने सारा बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब हम उस मूवी को देखते हैं वो पूरे सीन विजुअलाइज होते हैं हम लोगों को, उन्होंने वो जलियांवाला बाग का पूरा एक्ट दिखाया हुआ है, तो वो चीजें हमें कभी नहीं भूलती हैं क्योंकि हमने उसे बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज कर लिया। इसलिए विजुअलाइजेशन स्टडीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन से आप जो भी पढ़ते हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, विजुअलाइज कीजिए अपने कंसेप्ट को, रट्टा मत लगाइए, क्रैमिंग मत कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और कंसेप्ट को समझिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि यू हैव टू बी योर ओन टीचर। आप अपने टीचर खुद बनिए। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स हमें अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया है, मुझे ये समझा दो, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, इसको एक बार समझा दे। कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि क्या ही इसको समझाना है, बोल देते हैं कि मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि क्यों हम लोग हमारे 10 से 15 मिनट यहाँ पे वेस्ट करें।
सोचिए कि आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम में आपका भी कंसेप्ट जो है रिवाइज हो जाएगा। वो टाइम में आपका कंसेप्ट और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा जब भी आप अपने फ्रेंड को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से क्या रहता है, जब भी हम लोग अपना कोई काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी सम में हम लोग अटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि इसका सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा। तो हम लोग बड़ा ही एक आसान सा तरीका अपनाते हैं कि हम लोग इसको गूगल पे सर्च कर लेते हैं, हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको नंबर 1 पॉइंट यही बताया है कि आप तभी अपना काम किया हुआ नहीं भूलेंगे अगर आप हार्ड वर्क करेंगे। अगर आपने बिना किसी हार्ड वर्क के सिंपली गूगल पे वो क्वेश्चन को या उस प्रॉब्लम को टाइप किया, उसका सोल्यूशन ले लिया, कॉपी कर लिया, वो चीज़ तो आपको याद ही नहीं रहेगी ना। आप उसको मल्टीपल वेज से सॉल्व करके देखिए। एक तरीके से नहीं होगा, दूसरे तरीके से नहीं होगा, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से, अल्टीमेटली वो हो जाएगा। अपने सभी कंसेप्ट्स को वहां पर एक बार लगाकर तो देखिए, अप्लाई तो कीजिए अपने फॉर्मूलाज को जो आपने सीखे हैं, जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उसे अप्लाई तो कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और जब आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो उसके बाद आपको कॉपी बंद नहीं कर देनी है, आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को रीड करना है, उसकी पूरी स्टेटमेंट को विजुअलाइज करना है कि स्टेटमेंट में आखिर आपको गिवन क्या है। देन आपने जो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी बना लिया है उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दें और अपने आप को समझाएं कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, सेकंड स्टेप में क्या किया था, थर्ड स्टेप में क्या किया था, एंड सो ऑन, कि आपको ये आंसर मिला कैसे। अपने आप को समझाइए कि आपने पहले ये करा, वो करा, वो करा। अपने आप को एक टीचर की तरह समझाइए। अगर एक टीचर होता तो आपको कैसे समझाता, वैसे अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, तो वो टॉपिक आपको कभी भी नहीं भूलेगा, वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। चीजों को याद रखना सिंपली ये प्रोसेस है कि आपको उसको अपनी मेमोरी के, अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपको उसको अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी तक शिफ्ट करवाना है और उसके लिए मेहनत लगती है। देन इसके बाद जो एक कह लीजिए प्रो टिप है यहाँ पे, वो है रिविजन। जब आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते हैं, रिवीजन करने पर, रिवाइज करने पर चीज़ें आपको नहीं भूलती। चीज़ें आपको तब भूलती हैं जब आप मेयरली उसको बस एक बार सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़कर छोड़ देते हो, समझने के लिए नहीं पढ़ते हो। जब आप समझने के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे तो चीज़ें आपको कभी भी भूलने वाली नहीं है। जैसे टीचर ने आपको क्लास में करवाया 40 मिनट्स का, 40 से 45 मिनट्स का लेक्चर रहता है, जो आपको टीचर ने करवाया है एक दिन स्कूल में, जो आज मुझे टीचर ने करवा दिया, अपना प्रण बना के रखिए कि मुझे आज घर जाके इसको रिवाइज करना ही है। इसलिए मैंने बोला था जो हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं, ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद होगा। जो मुझे टीचर ने आज आधे घंटे का लेक्चर था, मुझे टीचर ने जो समझाया, मुझे उसे रिवाइज करने में कितना टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मुझे उसे रिवाइज करना ही है। डिटर्मिनेशन चाहिए आपके मन में। जब आप उसको रिवाइज कर लेते हैं जो आपके टीचर ने करवाया है, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपके कंसेप्ट में बहुत क्लैरिटी आएगी। देन नेक्स्ट डे जब भी आप स्कूल जाते हैं, आपका वो लेक्चर, जब भी आपका लेक्चर लगना है, आपके टीचर के आने से पहले आप फ्री बैठकर इधर उधर गप्पे ही तो मार रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि आप और आपके फ्रेंड मिलकर आपके टीचर ने कल जो आपको पढ़ाया था उसे एक बार रिवाइज कर लो। तो इससे क्या होगा, वो जो गैप है वो नहीं रहेगा। जो टीचर ने आज काम करवाना है उससे पहले जो कल करवाया था हमने उसे रिवाइज कर लिया, वो कंसेप्ट का गैप कम हो जाएगा और जब टीचर आके नया आगे बढ़ाने शुरू करेंगे तो उसमें ट्यूनिंग और अच्छी बैठेगी और हमें कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएंगे। और इसका एक और फायदा ये है कि जो कल के कंसेप्ट में शायद से आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, नया कंसेप्ट शुरू होने से पहले आप उसे पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। जब डाउट नहीं होगा तो चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं, और जब चीज समझ में आ गई है तो याद भूलने का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। सो बस यही है, अगर आप अपना पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए हार्डवर्क ज़रूरी है, कंसेप्ट को विजुअलाइज करना ज़रूरी है। देन आपको अपने आप को भी इस तरह से पढ़ाना है जैसे आप अपने टीचर हो, आप अपने आप को इतने अच्छे से समझाएंगे और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए।
अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे और आप क्या है, आपको हमेशा आपका पढ़ा हुआ जो है वो भी याद रहेगा। तो इसी तरह की और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कुछ नए वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे।